दिन ढल जाए हाय, रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ है, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। Hello all. First of all, I'm very sorry that we are coming a bit late because we were busy in seminars, webinars, academy admissions, आराम सीरीज सब कुछ चालू है। बहुत जोर में होम्योपैथी का काम चल रहा है। तो अभी एकेडमी के एडमिशंस ऑलमोस्ट फुल होने आए हैं। तो सब लोगों ने सब जो स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशंस ली है उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा कि हम लोग क्या क्या सिखाएंगे एकेडमी में। तो बोला चलो एक वीडियो बनाते हैं कि एक झलक तो हो जाने दे कि एकेडमी में होता क्या है। ये एकेडमी क्या है, ये एकेडमी क्या है। टुडे आई हैव अगेन डॉक्टर अनघा महाजन, a special guest, and she will say something about this wonderful remedy. The remedy is wonderful, very commonly applied. Phosphoric acid, my dear friends, phosphoric acid. उसके लिए हम लोग सबसे पहले phosphoric acid होम्योपैथी में हम लोग समझते कैसे हैं ये जानेंगे। फिर हम लोग एकेडमी में हम लोग एसिड फॉस के बारे में हम लोग कैसे सिखाएंगे वो हम लोग थोड़ा सा बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द की नोट्स ऑफ फॉस्फरिक एसिड? फॉस्फरिक एसिड, डेबिलिटी, exhaustion, weakness, craving for juice, craving for fruit juices, absolutely lemon juice, lime juice, मौसम्बी juice, sugarcane juice, कांदा juice, लहसुन juice, all juice। ठंडा लगा तो अच्छा लगता है। हाँ दे दो मैडम, चश्मा चाहिए मेरे को। वो रेज आ रहा है ना लाइट का, वो अवॉइड करने के लिए चश्मा पहनते हो। हाँ अच्छा लग रहा है। सो ये जो जूस है तो एकदम डेंजर लग रहा है, सॉरी। तो जूस, उसको क्रेविंग होती है जूस की। व्हाट इज द वीकनेस ऑफ एसिड फॉस, ऐसा बताएंगे हम लोग कि आपको समझेगा कि हम लोग क्या क्या सिखाएंगे। और हर एक रेमेडी हम लोग पूरे एकेडमी में नहीं सिखाते। जो सबसे कॉमन रेमेडीज है जो आपकी क्लिनिक में ब्रेड एंड बटर रेमेडीज है वो ठूस ठूस के भरते हैं। आपका इतना स्ट्रांग होगा बेस, इतना स्ट्रांग बेस होगा कि आपको लगेगा कि यार होम्योपैथी एकदम एकदम सिंपल है, आपको आराम से आ जाएगी, आपको क्लिनिक में अप्लाई करने को हो जाएगी। तो दिस इज हाउ। आज कोई रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने सेल्फी कैमरा लगा के वीडियो लगाया है सिर्फ खास आपके लिए। क्यों? आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। पीपल आर अवेटिंग आफ्टर द सुपर ड्यूपर सक्सेस ऑफ साया ग्रैंड सेमिनार and we are coming up with Aram last episode on this mid month of October। और उसके बाद हमारी वो जो ब्रह्मास्त्र का ये चलेगा सीरीज रहेगा जहाँ पे माइंड बॉडी एंड सोल एक्सिस का पूरा हर केस ऐसा होगा कि विल बी ट्रीटिंग केसेस विद ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रुप, फिर थायराइड का ग्रुप, फिर स्किन डिसीज का ग्रुप। ऐसा हम लोग एपिसोड बनाने वाले हैं। आई विल बी कमिंग अप इन मोस्ट ऑफ द webinars because psychodynamics is very close to my heart. I see to it that I'll manage my time and come up with the videos. So acid force, debility, weakness, exhaustion, sadness, क्या एक रूब्रिक है?
कि सैडनेस फ्रॉम, अभी ये वीडियो है और वीडियो में क्या होता है, उधर एक बाद में लिख आता है कि इज इट फॉर चाइल्ड, और तो फिर इसलिए मैं कुछ सब जो भी रेमेडी जो इजी है, जो जब ये नहीं होता उसमें सेंसर नहीं है, वही बता रहा हूँ। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आता है फिर मेरे को, फिर वो सब यूट्यूब में वो सब देखने के लिए, तो फिर बाद में नहीं, दिस इज नॉट यूज फॉर दिस एंड दैट, ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ रूब्रिक्स में नहीं बताऊंगा जो प्रॉब्लम आएंगे, सेंसोरियस है वो। तो हम लोग ऐसे करेंगे जो सब आराम से कोई भी देखेगा और समझ में आएगा, अब बोलेगा यार होम्योपैथी इज वेरी वेरी इजी। So not wasting much of time, we'll understand. Now we have seen physical symptoms: phosphoric acid, craving for ठंडा पानी, juicy, sugar cane, मौसमी जूस, ऑरेंज जूस, क्यों बाद में बताएंगे। सबको मालूम है acid fast is a wonderful remedy for depression, sadness, melancholy, एक ही जगह देखता है, ठीक है, I understand। लेकिन बाकी का ब्रेकअप लव अफेयर नहीं होता है, ब्रेकअप होता है, तो फिर एसिड फॉस का पिक्यूलरस क्या है, पिक्यूलर रियल स्ट्रेंज क्या है, वी नीड टू नो दिस। अगर ये नहीं मालूम तो फिर फायदा नहीं है। इंग्लिशा भी ब्रेकअप में जाता है, नाइट्रोमोड ब्रेकअप में जाता है, ऑरोमेट ब्रेकअप में जाता है, सब रस ग्लाब्रा है, कितने रेमेडीज है, सब रेमेडी, कैक्टस है, कितने रेमेडीज ब्रेकअप। ये फॉस्फोरिक एसिड का डिसअपॉइंटमेंट क्या है, हम लोग आज समझेंगे। इफ यू अंडरस्टैंड डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यू विल अंडरस्टैंड फॉस्फोरिक एसिड द कोर। यहाँ लगनी चाहिए रेमेडी, यहाँ। और दो भी होम्योपैथ हो, यहाँ से पढ़ो होम्योपैथी, इधर से पढ़ोगे तो गया काम से। इट्स अ रेमेडी टू फील, इट्स अ रेमेडी टू नॉट बाय हार्ट, रट्टा मत मारो, इट्स अ रेमेडी टू फील। आई cover up everything in English and my wife will cover up everything with Hindi, and if at all you want to say anything in Marathi you can say it, because जो words मदर टंग से आते हैं मदर टंग से आते हैं। सो अनघा, अब लोग डॉक्टर अनघा से वो जो फॉस्फोरिक एसिड की जो एक छोटी सी केस समझेंगे, उससे हम लोग डिसअपॉइंटमेंट समझेंगे फॉस्फोरिक एसिड की। फिर हम लोग समझेंगे उसका बाकी के लोगों से डिफरेंशिएशन क्या है। फिर हम लोग बाद में लास्ट में ये समझेंगे माइंड बॉडी एंड द सोल एक्सिस कि व्हाट इज दिस क्रेविंग फॉर एसिड, क्रेविंग फॉर साइट्रस फ्रूट्स ना, जूसी फ्रूट्स की क्रेविंग का मतलब क्या है, हम लोग बाद में समझेंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग एक रेमेडी अगर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग फिजिकल सिम्टम्स नहीं लेते, लेकिन फिजिकल्स के साथ जो मेन आपका कोर है, माइंड, दिल, दोस्ती और होम्योपैथी, सॉरी माइंड बॉडी एंड द सोल एक्सिस, वो अगर आपको समझ में आएगा तो आपको रेमेडी इधर लगती है, यहाँ से नहीं करनी दवाई, यहाँ से। तो मैडम प्लीज आपकी जो केस है छोटी सी फीवर की, वो बताइए क्या हो गया, कैसे हो। एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट ये फॉस्फोरिक एसिड का मेन सिम्टम है। तो डिसअपॉइंटमेंट यानी लव डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो प्यार होता है उसमें डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो प्यार में भी हो सकता है, किसी चीज में भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये कैसे मैडम बताएंगे। मैं केस भी बताऊंगी और एक थोड़ा बोलता हूँ कि वो डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है, कि कौन सा भी बंदा है ना, तो एक ठीक है डिसअपॉइंटमेंट से थोड़े टाइम के बाद आ सकता है, लेकिन एसिड फर्स्ट डाउन होता है क्योंकि वो ना एक सपना देखना शुरू करता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ऊपर ऊपर बहुत सारे सपने देखता है। और वो जो जब भी सपने पूरे नहीं होते, यानी वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद वो हाँ। तो मेरे पास एक बच्चा आता था, 9th स्टैंडर्ड में था, और वो स्टेट प्लेयर था, क्रिकेट खेलता था। तो 9th स्टैंडर्ड में यानी कैसा होता है कि 10 के हिसाब से क्लासेस शुरू हो जाते हैं, 9th में पढ़ाई शुरू हो जाती है, और अभी अगर स्टेट प्लेयर है तो उसको रोज प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था। तो उसका एक रूटीन था कि स्कूल से आने के 6:30 को आने के बाद 7 o'clock को हर रोज खेलने जाना है, और वो खेलने के लिए वो आधी पढ़ाई भी स्कूल में ऑफ पीरियड में करता था कि मुझे जाके खेलना है। तो एक आदत सी थी उसकी कि बैग डालना है, घर में दूध पीना है और खेलने जाना है। ये प्यार है। हाँ, ये प्यार शाम है। को 7 बजे अपॉइंटमेंट है, गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, अपने स्पोर्ट्स के साथ अपॉइंटमेंट है। तो रोज आना जाना, उधर अपना दिल से जो अपने को जो चाहिए वो करना, वो उसका प्यार था। हाँ, अभी आगे देखो क्या। तो घर वाले क्या बोले, अभी तुझे रोज जाना नहीं हो सकेगा क्योंकि तेरी पढ़ाई बढ़ गई है, थोड़ा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तो तेरा स्पोर्ट्स का जो है एक्टिविटी वो तुझे कम करनी पड़ेगी। तो
वो डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि अभी मुझे कम खेलने को मिलेगा, उसको बुखार आ गया, यानी प्यार को मिलने के लिए रोका गया। प्यार यानी क्रिकेट, समझो इसको, अंडरस्टैंड करो। तो उसको बुखार था और गले में दर्द था, और वो आया तो हम लोगों ने पूछा क्या है, तो बुखार है, गले में दर्द है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं। तो उसके पापा बोले कि वो उसको हम लोगों ने अभी बोला है कि अभी पढ़ाई है 9 से, तो वो भी कम करने वाले हैं, ये स्टेट प्लेयर है, तो यानी स्पोर्ट्स के लिए कम जाओ वगैरह वगैरह। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ स्पोर्ट्स को कम नहीं, मुझे बोर हो जाता है, वो टाइम पे मेरी घर पे पढ़ाई भी नहीं होती है, वो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि वो जो वहां पे हम लोग जाते हैं खेलने जाना है वगैरह, और बस उतना ही है कि मुझे शाम को 6:30 बजे शाम को खेलने को नहीं जाने को मिलता है, तो मुझे कंटाला आता है, मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता है। प्यार समझो, प्यार, ठीक है, और उसकी वजह से उसको बुरा लगता है, बस मुझे नहीं हो चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। और वो उसके एक बार बोर हो जाता है मुझे घर पे। तो शॉर्ट में हम लोग बताएंगे कि फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको दवा दिया। हाँ, तो उसने पूछा कब ठीक हो जाएगा, तो हम लोग बोले कि जल्दी हो जाएगा, नहीं फिर भी 3 दिन में हो जाएगा। तो उसने 3 दिन तक पेशेंस रखे, और वो तीसरे दिन उसने सोचा होगा कि मुझे चौथे दिन अभी खेलने जाना है, मैं वापस जाऊंगा खेलने के लिए वगैरह। तो जो बिछड़ना था उसका, जो स्पोर्ट्स के साथ जो बिछड़ना था, तो उसको लगा अभी 3 दिन के बाद चौथे दिन में फिर से क्रिकेट खेलने को जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा गला ठीक हो जाएगा, बुखार जाएगा। हाँ, तो वो तीसरे दिन वो ठीक नहीं हुआ। ये सेकंड डिसअपॉइंटमेंट हुई उसकी। अरे यार, उसने सोचा था, एक ड्रीम था, चौथे दिन में खेलूंगा, तो हम लोगों ने उसको वापस दवा दे दी। फिर हम लोगों ने ये दवा दे दी, तो उसका पेन चला गया और वो ठीक हो गया। So, ये समझो कि जब पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब 3 दिन में जल्दी ठीक होना चाहिए, तो तुरंत कैरिड रिजल्ट्स टू बी कैरिड फास्ट, ऐसा मत लो। समझो उसको कि उसको ठीक क्यों था, क्योंकि वो अपने स्पोर्ट्स से, जो अपना खेल है, उसके साथ उसको बिछड़ना पड़ा था, और उस प्यार में था उसको। देखो ना, अभी क्रिकेट खेलने को नहीं मिले तो उसको उसी चीज में रस नहीं लगता, उदास बैठा रहता है, जैसे कि उसको अपना प्यार से जुदाई हो गई, उसकी बिछड़ गया। तो वाइफ थी मेरे बाजू में, तो वाइफ ने बोला यार ये मयूर, ये लैकिस नहीं है यार, इतना सैड नहीं है, तो सीधा इसका पूरा स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, इसको एसिड फॉस देंगे। एंड 1 dose of acid frost, my God, and it was a wonderful remedy, wonderful, एक झटके में ठीक हो गया, झटके में। This is how we understand the mind, body and the soul. तो एसिड फॉस्ट की डिसअपॉइंटमेंट कैसी होती है? एसिड फॉस्ट ब्लाइंड लव करता है, 1 डायरेक्शन में लव करते हैं, एक दिशा में प्यार करता है, इतना करता है, इतना बड़ा सपना देखता है कि वो डायरेक्ट आगे की बहुत साल के आगे के सोचता है, इतना सोचता है ये। तो हम लोगों को लगता है कि यार इतना क्या, अभी ठीक है कॉलेज में है ना, 14th स्टैंडर्ड में है, 14th में है, तो वो अपने बच्चों के नाम भी डिसाइड करके रखते हैं। जैसे अनगा ने कैसे बोला कि वो बहुत क्या आगे की बहुत सोचता रहता है, अभी ये करूंगा, वो आगे का बहुत सोचता रहता है। ये समझो कि अभी 2nd ईयर बीकॉम में है मैं, और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा अफेयर है, तो मेरी शादी तो दूर की, शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे, और एक का नाम होगा ये, और एक का नाम होगा ये, लड़का होगा तो नाम ये, लड़की होगी तो नाम ये। अरे माँ कसम, कितने ऊपर चला जाता है, अरे भाई नीचे आ। ये जो है ना, ये एसिड फॉस अपने आप को इतना दूर तक लेके जाता है, और जब सोचो उस लड़के को अगर उस गर्लफ्रेंड ने डिच किया, फंसाया, छोड़ दिया, तो इसको कितना बुरा लगेगा। ये जो बुराई लगने की जो दर्द है, ये जो सैडनेस है, इंटेंसिटी, द ग्रीफ, एसिड फॉस। मैंने क्या सोचा था यार, मैंने तो रोज 500 रुपए मेरे खिसे में से बाजू नहीं निकला था, मेरी शादी में हम लोग ये करेंगे इसलिए अभी से, और क्या हो गया। ये जो होता है ना, ये एसिड फॉस में होता है। ये इसीलिए बाकी रेमेडीज से डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए
एसिड फॉस का जो प्यार होता है वो एक तरफा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार ऐसे भी होता है, आपने कोई शाहरुख खान का पिक्चर है, बहुत अच्छा मूवी है, जहाँ पे वो एक लड़की के साथ प्यार करते करते इतना एक लेवल तक, वो खुद एक्टर होता है, एक्टर शाहरुख खान जैसे ही उसने कुछ पहना होता, मास्क पहनता है ऐसा कुछ, और एक ही जो इतना प्यार करता है करते करते, अरे लेकिन सामने वाला करता है कि नहीं ये तो देखो। हाँ, एक तरफा, एंड दैट इज द वर्ड कॉल्ड एज एक तरफा को मेटाफोरिकली अंडरस्टैंड करेंगे। एक रूब्रिक है सैडनेस मास्टरबेशन आफ्टर। एक तरफा होता है, एक तरफा, अरे बस मेरे को इसके साथ ये लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए, बस मेरे को ये बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन क्या वो लड़की मुझे उतना ही प्यार करती है? वो तो देख, आंख बंद करके कहाँ प्यार करते हो बे, कितना डांस करते हो, कितना उछल कूद करते हो, पहले देखो तो सही कि ये तेरे से शादी करेगी कि नहीं करेगी, क्या ये बंदी तेरे लायक है कि नहीं है, क्या ये बंदी के साथ तेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या कुछ है? तो तो ये जो थॉट प्रोसेस ऊपर तक जाने का और ऊपर से ठन करके जब नीचे गिर जाता है ना, ये होती है ऐसी फर्स्ट की कहानी। और यहाँ पे इसीलिए उसको, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि एसिड फर्स्ट में एक रूब्रिक है, मनी का एक रूब्रिक है। ये हम लोग इतना डिटेल में कभी वीडियो बनाते नहीं है, जो हम लोगों को आपको बताना है कि हम लोग क्या करने, आपको क्या करना है, हम लोग कैसे कहते हैं ना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। मुकद्दर का सिकंदर मूवी में एक डायलॉग है कि वो जो एक सर्वेंट होता है वो उसकी मालकिन से प्यार करता है, और मालकिन कैसा होगा, कैसे समझ में आता है, तो पापा बोलते हैं तूने देखा है क्या, तू कौन है, तेरी औकात क्या है, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, शायद इज्जत निकालता है, निकालने का बोलते हैं तू तेरा साल का जितना कमाई है उतना तो मेरे बेटी का दिन का खर्चा है, तू उसको क्या सुख देगा? माय गॉड। तो तब एसिड फॉस को लगता है कि यानी पैसा ही सब कुछ है, is only the money which is mattering. Now I'll speak in English, something with English, so you'll come to know. This adverse circumstances in acid force, which has played a deep impact on his heart. He feels that I have loved this girl from the bottom of my heart, but I am rejected only why? Because I am poor. Is love related with money? Is it that only we have to earn money so that we will get right or pure or the real love? Money is everything. प्यार सब कुछ है क्या? पैसा सब कुछ है? अगर दुनिया को पैसा चाहिए तो साला इतना पैसा कमाऊंगा मैं कि साला पूरी दुनिया को पैसे से झुकाऊंगा मैं, रोक। And then he starts struggling to earn money, and this is where मैंने थर्ड आई में लिखा है, वीकनेस जहां जहां पे आएगा, जहां पे पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मुझे वीकनेस लग रहा है, 100% लिख लो कि वहां कुछ ना कुछ पैसे के बारे में प्रॉब्लम है, या तो पैसा कम कमाया है, या पैसा कम पड़ रहा है, या मेरा किसी ने पैसा डुबा दिया है, या मेरा इसलिए सब एसिटिक एसिड, फॉस्फेटिक एसिड, वीकनेस, नाइट्रिक एसिड, वीक over exhausting themselves to earn, and when they lose everything, पानी हो जाता है, एग्जॉशन आता है। तो फॉस्फोरिक एसिड इतना पैसा कमाने के बावजूद भी जब उसको सच्चा प्यार नहीं मिलता है ना, तब वो थक जाता है, मतलब अभी क्या करे यार। if I want to have my pure love, I will earn money, then I earn money like anything, but still when he feels that I'm not getting that love, again disappointment, इतना डिसअपॉइंटमेंट, इतना एग्जॉस्टेड, इतना वीकनेस। एक केस था योगेश का, मुझे अभी भी याद है कि वो उसने क्या, सब सिर्फ ये लव नहीं, हर एक चीज में देखो पैसा भी आता है, प्यार भी आता है, जहाँ प्यार पैसा सब होता है एक साथ। वो केस याद है तेरे को, वो जो योगेश ने बताया था एक बार कि उसके वो ये कर रहा था, उसकी बेटी की शादी के लिए उसने एक लड़का पसंद कर दिया, बेटी को पूछे बिना पसंद कर दिया,
मैं बोला ना, वन वे लव होता है, सिंगल डायरेक्शन प्यार। अरे क्यों, पूछ तो सही, लड़की को कौन पसंद है? नहीं नहीं, मैंने तेरे लिए लड़का देखा, लड़का देखा। पापा लेकिन लेकिन सुनो तो, मेरी पापा मेरी बात तो मानो, मेरी बात तो मानो। शुभ, मैं बोलता था, मैं आई एम नो, ऐसा लड़का ने पसंद किया शादी, तो उसने ऑफिस में जाके उसके पीएफ में से लोन लिया 6-6 लाख का, सबको मिठाई बांट रहा है, साड़ियां खरीद रहा है, कपड़े सूट बूट सब खरीदा, बच्ची के लिए बड़ा, इतना बड़ा सोने का मंगलसूत्र बनाया, सब कुछ बनाया। मेरा लड़का है, मैंने जमाई तेरे ने बहुत अच्छा देखा है, हॉल अच्छा बड़ा हॉल बुक किया, उसकी औकात के बहुत ऊपर का हॉल बुक किया। और हॉल बुक करने के बाद व्हाट हैपेंड वाज द नाइट, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बेटी की शादी थी, एंड दैट वन evening before the day of marriage, this daughter ran away with the whole Mangal Sutra and everything, and he was like, disappointment, shit, क्या हो गया, क्या हो गया, कितना से, why the most sad remedy in this material remedy का is acid falls, because वो बहुत उछल कूद करते हैं, डांसिंग अनकॉन्शियसली, मीन्स व्हाट, बेधुंध होके प्यार करते हैं। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं नहीं होगा तेरे से, नहीं मुझे मालूम, नहीं होगा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। एंड वो करते करते इतना आगे डूब जाता है प्यार में, इतना डूब जाता है कि उसको ऊपर निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे अनघा ने जो स्टार्ट में बताया, दैट इज सेंटेंस ऑफ द रेमेडी, कि वो बहुत ऊपर जाता है एंड देन धड़ करके नीचे गिर जाता है। दिस इज फॉस्फेरिक एसिड। अगर ये आपको समझ में आए, देन द मोर सैडनेस, देन द मोर ग्रीफ। अभी माइंड, बॉडी एंड सोल एक्सेस, साइट्रस फूड फॉस्फेरिक एसिड को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप क्रेप साइकिल जाके पढ़ोगे तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन मैलिक एसिड, माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, उसके बीच फ्रक्टोज और ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए साइट्रिक एसिड की जरूरत होती है। क्रेप साइकिल में जाओ, और वो साइट्रिक एसिड की जरूरत कब होती है? जब ग्लूकोज बनाना है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना है, कार्बोहाइड्रेट्स इज एनर्जी, उसमें उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और इसीलिए उसको साइट्रस फूड, फ्रूट्स खाने का मन करता है। इसलिए मौसमी जूस पीता है साइट्रिक एसिड, उसके पीछे ये लॉजिक है, फॉस्फेरिक एसिड। हाँ जी, इसीलिए उसको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए उसको जूसी फ्रूट्स चाहिए। तो फॉस्फोरिक एसिड का लफड़ा साइट्रिक एसिड से चालू होता है। साइट्रिक एसिड कम होने की वजह से उसको साइट्रस फ्रूट्स चाहिए। अंडरस्टैंड? सी, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। अभी और बहुत कुछ तो बोल सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। आपको कोई और कुछ बताना है वाला? डिसअपॉइंटमेंट, निराशा समझो, निराशा, निराशा, जहां आशा भंग हो जाती है। और उस फॉस्फोरिक एसिड का बाकी रेमेडी से इतना डिफरेंस क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा आशा करता है, और जो बंदा बहुत ज्यादा आशा करता है और वह बहुत निराश हो जाता है, वो तो ज्यादा गिर जाता है, और जब इतना जोर से गिर जाता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता है। फॉस्फोरिक एसिड। थैंक यू वेरी मच। So, after wonderful events coming together, आरम सीरीज का लास्ट एपिसोड, देन एकेडमिक एडमिशंस भी चल रहे हैं। 15th of October will be the last day of admissions. Those who wanted to still don't think, you want, you can jump in. Phosphoric acid in English, I'll sum up with last one sentence. In Fatak's Materia Medica, sir. I'll show you just a minute. So, phosphoric acid, what Fatak sir has to say about, lovely sentence he has quoted, apathetic, pathetic में क्या करता है, क्या हो गया इसको यार, शपथ, apathetic, from unequal struggling है। अरे तू कहाँ कितना स्ट्रगल करता है, तू पहले पूछ तो, whether you love this girl or the girl also loves you. Only then you think about marriage, only then you think about kids, only then you think about giving them names.
With adverse circumstances. with adverse circumstance, mental and physical, obtuse or torpid, with tendency to diarrhea or sweatiness. Slow grasp, क्या हो गया? What happened? Cannot collect his ideas. क्या हो गया तेरे से? बताओ क्या मतलब? Hunts for words. Hunts for words, yes, superb. Settled despair, mean now nothing can, कुछ नहीं हो सकता है. निराशा वही तो ना. निराशा, ब्रूड्स ओवर वंस कंडीशन. वो गाना है ना, लास्ट हम लोग गाना गाएंगे, गाना का वो गाना नहीं वो गाना ना सिद्धू को बोलेंगे लगाने को. हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए. कैसे लिखा उसने? प्यार में जिनके सब जगह छोड़ा और हुए बदनाम. यानी क्या? जिनके लिए मैं सब लोग बोल रहे थे कि यार मत कर उसके साथ, वो तेरे को छोड़ेगी, तेरे को ब्रेक देगी, तू मत कर, तू उसके साथ, वो तेरे को धोखा देगी. ये ब्लाइंड, प्यार में अंधा, आंख बंद कान बंद, सिर्फ बस उसका ही नाम. सब लोग बोल रहे हैं अरे उसको नो इतना मत दे इम्पोर्टेंस, उसको इतना मत दे इम्पोर्टेंस. हम लोगों ने नहीं दिया, नहीं अच्छा है, अपना ही बंदा है, अपना ही बच्चा है, अपना ही बंदा है, अपना ही बंदा है. सब दिमाग पे उठाया उसको. दिल दोस्ती होम्योपैथी, आंख बंद करके पूरा आंचल. प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, फिर हुआ कौन बदनाम? और हुए बदनाम. इतना प्यार करता है कि यार पूरा दिल खो के, सब कुछ खो के प्यार करता है. और कल तक थे अपने अब है पराए का मतलब, इस कल तक यार आई वॉज विथ देम, आई वॉज विथ माई ड्रीम्स, आई वॉज विथ माई यू नो एवरीथिंग. ये वो मेरे लिए सब थे, अब है पराए का मतलब साला अभी भी मेरी है ही नहीं. नहीं. जिस लड़की से मैंने कल तक प्यार किया था, सब लोग बोल रहे थे मत कर, फिर भी मैं अपना आंख बंद करके दिल डांसिंग अनकॉन्शियसली प्यार कर रहा था. और अभी कल जो था मेरा प्यार, आज मेरे साथ नहीं है. एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, अभी दुखी हो गया. दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तुम याद आए, तेरी याद सताए. ये ब्रूडिंग ओवर वंस कंडीशन, सैडनेस ओवर वंस कंडीशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज. शेयर सब्सक्राइब. मैडम आप बताओ, मैं बोलते तो करते नहीं, आप बोलो. शेयर सब्सक्राइब एंड उधर देखिए, बोलो उधर. शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक. एंड कमेंट तो आप और कमेंट भी करो. इसलिए बोला मैं एक इवेंट को बोला. लव इज नॉट ओनली लड़का लड़की, वो एक सिचुएशन हो सकती है. हाँ. वो एक इवेंट हो सकता है, एक स्पोर्ट हो सकता है. मेरे लिए प्यार मेरा स्पोर्ट है, मेरी आशा है, मेरी एम्बिशन है, मेरा गोल है. मैं सब नाचूंगा धाड़ करके गिर जाऊंगा. थिंक अबाउट फर्स्ट फेरी कैसे. थैंक यू ऑल. Again, share, subscribe and like. Thank you. Ciao.